भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है महर्षि विश्वामित्र का आगमन। सभी अयोध्यावासी सुख और आनंद में थे। जहां साक्षात ईश्वर विराजमान हो वहां सुख और आनंद क्यों न होगा। किंतु कभी कभी जैसे शांत जल में पत्थर फेंककर हलचल पैदा कर दी जाती है, इसी प्रकार की हलचल एक दिन महाराज दशरथ के हृदय में भी उठी जब महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में पधारे। राजा दशरथ एवं कुलगुरु वशिष्ठ उनकी आगमनी के लिए द्वार पर गए और सम्मान सहित भीतर लाकर उन्हें आसन दिया। तत्पश्चात राजा दशरथ बोले, मेरे अहो भाग्य भगवान, साथ ही अयोध्या नगरी भी भाग्यशाली है जहां आपके चरण पड़े। कहिए दास किस प्रकार आपकी सेवा करे। राजन, राक्षसों ने हमारा जीना कठिन किया हुआ है। वे हमारे यज्ञों में बाधा डालते हैं। ज्यों ही पूर्ण आहुति का समय आता है वे यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। अतः उन राक्षसों से हमारी रक्षा करें और हमारे यज्ञों को सुरक्षा प्रदान करें। महर्षि विश्वामित्र ने अपने आने का प्रयोजन बताया। तब महाराज दशरथ ने उन्हें आश्वासन दिया और बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप चिंता न करें। हम आज ही अपने सैनिकों का एक दल भेजकर उन राक्षसों का विनाश करवा देंगे। नहीं राजन, वे राक्षस बड़े ही बलशाली, धूर्त और प्रपंची हैं। वे आपके सैनिकों के काबू नहीं आएंगे। हो सकता है आप अपने सैनिक दल से ही हाथ धो बैठे। फिर आप क्या चाहते हैं? राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए। क्या हम स्वयं चलें? नहीं, आपको भी कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दें। ये सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय कांप उठा। वे सहम कर बोले, क्या कह रहे हैं मुनिवर? कहाँ वे भयानक राक्षस और कहाँ मेरे सुकुमार बालक? एक पूरा सैनिक दल जिन राक्षसों को मारने के लिए कम है, वहाँ क्या वे दो बालक उनसे निपट सकते हैं? राजा को इस प्रकार बातें बनाते देखकर मुनि विश्वामित्र उठ खड़े हुए और नाराज होकर बोले, राजन, यदि हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो स्पष्ट कहो। इस प्रकार की बातें बनाकर हमें टालने की चेष्टा न करो। कहकर विश्वामित्र द्वार की ओर बढ़ गए। जाते जाते बोले, हम चलते हैं राजन। आज ज्ञात हुआ कि सूर्यवंशी राजाओं के यहाँ से ऋषि मुनि खाली हाथ भेजे जाते हैं। मुनि विश्वामित्र को इस प्रकार रूठ कर जाते देखकर कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें आदर सहित रोका और ले जाकर आसन पर बिठाकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका इस प्रकार रूठ कर जाना उचित नहीं। आप बैठिए, आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसके बाद उन्होंने महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा, महाराज दशरथ, मोह के वशीभूत हुए आप अब कीर्ति के कार्य न करें। मोह और अज्ञ को छोड़कर आप राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दें। इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, धर्म की रक्षा होगी और राजकुमारों का भी कल्याण होगा। इस प्रकार बहुत सी बातें जब कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाई तो उनका मोह दूर हो गया। उन्होंने तुरंत राम लक्ष्मण को बुलाकर उन्हें मुनि विश्वामित्र की सेवा में अर्पित कर कहा, क्षमा करें मुनिवर, मोह के वशीभूत हो मैं अज्ञानी हो गया था। आज से ये दोनों कुमार आपकी सेवा में रहेंगे। और इस प्रकार मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर चल दिए। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।